हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेटा एंड बियॉन्ड। आज हम लोग आज हम लोग बात करेंगे वर्कफोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। मींस वर्कफोर्स मैनेजमेंट के बेसिक्स के ऊपर। हम लोगों ने हमेशा सुना है कि कंपनी में वर्कफोर्स मैनेजमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल होता है। बट क्यों होता है? क्योंकि वर्कफोर्स मैनेजमेंट बहुत चीज़ में काम करता है। ऑपरेशंस के साथ काम करता है वो, आपका हायरिंग टीम के साथ काम करता है, फिर आपका वो शेड्यूलिंग करता है, रोस्टरिंग करता है। ऐसा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसलिए। तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो वर्कफोर्स मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? अगर आप कोई भी इंटरव्यू में बैठोगे तो आपसे उसका डेफिनेशन ज़रूर पूछा जाता है। तो उसका डेफिनेशन है, वर्कफोर्स मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ हैविंग द राइट नंबर्स ऑफ एजेंट एट द राइट टाइम्स एट द राइट कॉस्ट। इसका मतलब क्या है? ये एक आर्ट एंड साइंस है कि राइट नंबर ऑफ एजेंट्स एट द राइट टाइम्स एट द राइट कॉस्ट। कि मतलब हम लोग सही नंबर्स देंगे एजेंट्स का एट द राइट टाइम, जब ज़रूरत पड़ेगा, जब उनका ज़रूरत है, राइट कॉस्ट। नंबर ऑफ एजेंट्स मतलब कितना एम्प्लॉय चाहिए हम लोग को, कितना एफटी प्रोडक्शन के लिए एजेंट चाहिए जो कि मतलब हमारा वॉल्यूम हैंडल करेंगे या कॉल हैंडल करेंगे। राइट टाइम का मतलब होता है कि अगर मान लो हमने उसको 500 एम्प्लॉय या 500 एजेंट हमने अभी दे दिया, बट उनके पास उतना वॉल्यूम आता ही नहीं है, तो वो एजेंट फालतू में बैठे रहेंगे। उनका मतलब जो बजट है, उनको जो हमको सैलरी देना पड़ेगा वो हम फालतू में दे रहे हैं। ठीक है। तो राइट टाइम के मतलब जब हमारे पास उतना वॉल्यूम होता है तब हमको उस लेवल पे बंदे देने हैं उनको। राइट कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि हर प्रोजेक्ट का, हर कंपनी का एक बजट होता है, कोई भी प्रोजेक्ट का एक बजट होता है। तो अगर आप उस बजट से ज़्यादा एम्प्लॉय दे दोगे उनको, तो उनका क्या हो रहा है, उनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है कम हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि जब भी एम्प्लॉयज़ को लिया जाता है तो बजट के अंदर में, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लिया जाता है ताकि बजट हम लोग का एक्सीड ना हो। अगर वो हो जाता है तो हमारा रेवेन्यू लॉस होने लगता है और कंपनी को अपने तरफ से पैसा देना पड़ता है बहुत बार। ठीक है। It is about accurately meeting the forecasted volume of incoming calls, chat, emails, and ticket while maintaining the service level agreement set by clients और कॉल सेंटर्स। तो ये क्या बोल रहा है कि इसका इसका वर्कफोर्स मैनेजमेंट का काम यही होता है कि वो राइट नंबर ऑफ एजेंट्स देंगे राइट टाइम पे, राइट कॉस्ट पे। किस लिए? ताकि हमारा जो वॉल्यूम्स आ रहा है, वो चैट हो सकता है, ईमेल्स हो सकता है, टिकट हो सकता है, या जो भी हम जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो हो सकता है, वो सही से पूरा हो और हमारा जिससे सर्विस लेवल मीट हो। जो सर्विस लेवल एसएलए जो हमें क्लाइंट्स ने दिया है, या हमारा मतलब कॉल सेंटर्स का होता है, या जो भी हमारा इंटरनल एसएलए है या एक्सटर्नल एसएलए, वो मीट हो। और क्योंकि हमको पता है एसएलए एक बार अगर इम्पैक्ट हो गया, उससे हमारे लिए, हमारे क्लाइंट्स का भी लॉस होता है, हमारा भी लॉस होता है, और क्लाइंट का ट्रस्ट भी हमसे उठता है। ठीक है। अब द बैलेंस, WFM इज अ फंडामेंटली ट्रेड ऑफ बिटवीन कॉस्ट एंड सर्विस क्वालिटी। ये क्या है? फंडामेंटली ट्रेड है कॉस्ट एंड सर्विस क्वालिटी के बीच में। द ऑब्जेक्टिव, बैलेंस टॉप क्वालिटी सर्विस डिलीवर विद कंट्रोल स्टाफिंग कॉस्ट। इनका ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव WFM का यही होता है कि हम ऑपरेशंस को सही बंदे देंगे, सही कॉस्ट पे देंगे। कि इतना बंदा, जितना बंदा उनको चाहिए हम उनको उतना प्रोवाइड करेंगे, सही टाइम पे, सही कॉस्ट पे। द इम्पैक्ट, डायरेक्टली अफेक्ट कस्टमर सर्विस एंड ऑपरेशन बॉटम लाइन। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि हम हमारे हिसाब से हम जो उसको बंदे दे रहे हैं सही टाइम पे देने की वजह से उनका जितना टिकट्स है उनको मीट कर पा रहे हैं और क्लाइंट्स भी हमसे खुश रहता है। फ्रॉम एफिशिएंसी टू इफेक्टिवनेस। ठीक है। वर्कफोर्स मैनेजमेंट ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन effectivity into effective customer interaction. It ensures organization can constantly meet their operation rules. इसका मतलब यही होता है कि ऑपरेशंस का जो एंड गोल होता है, क्योंकि जो भी हीट आता है, जो भी काम होता है, वो ऑपरेशंस को करना पड़ता है। MIS हो गया या क्वालिटी हो गया या आपका वर्कफोर्स मैनेजमेंट सपोर्ट में हो, सपोर्ट फंक्शन हो जाता है। और प्रोडक्शन एजेंट्स जो हो जाता है वो ऑपरेशंस में होते हैं। तो ऑपरेशंस का काम सही से हो पाए वो देखना WFM का काम है, सही बंदे देना उनको WFM का काम है। इसका बेनिफिट क्या है? ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सही बंदे देते हैं सही टाइम पे उनको, और रिसोर्स एलोकेशन ऑप्टिमाइज करते हैं। मान लो अगर कोई प्रोजेक्ट में सिर्फ 200 बंदे का दरकार है, बट अगर वहाँ पे 300 बंदे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उसका प्रोजेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है। मीन्स वो तो काम तो सही कर देगा, बट उसका जो बजट है वो बढ़ जाएगा। मीन्स उनको 100 बंदे एक्स्ट्रा है, उसका सैलरी देना पड़ेगा। इनहेंस कस्टमर सेटिस्फैक्शन।
इनहेंस कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इनहेंस करना, मतलब कि हम सही बंदे देंगे, हम सही टाइम पे सही बंदे देंगे, सही कॉस्ट पे देंगे, ताकि हमारा जितना टिकट्स आ रहा है वो सब मिट हो जाए। और उससे क्या हो रहा है कि कस्टमर सेटिस्फाई, हमारा क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाई हो, क्योंकि हम उसको हम उसका काम सही समय पे हो रहा है। इसलिए कंट्रोल ऑपरेशन कॉस्ट, ऑपरेशन का कॉस्ट कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? राइट नंबर्स ऑफ एजेंट डिटरमाइन करके देता है, ठीक है। इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी कंसिस्टेंसी, सर्विस एसएलए का जो होता है हम लोग का, वो हमेशा वो मीट कराने में हेल्प करता है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ WFM, इंपॉर्टेंस इसका क्या, कंप्रिहेंसिव रिपोर्टिंग। तो एक WFM स्पॉट का काम होता है कि उसको बहुत सारा रिपोर्ट भेज जनरेट करना पड़ता है। रिपोर्ट लाइक उसको हायरिंग रिपोर्ट जनरेट करना पड़ता है, एट्रिशन रिपोर्ट जनरेट करना पड़ता है, कैपेसिटी प्लानर बनाना पड़ता है, टाइम टू टाइम में बना के उसको भेजना पड़ता है ऑपरेशंस को, ताकि ऑपरेशंस देख पाए, फिर वो भी उस तरह से हायरिंग के लिए इनिशिएट कर पाए। क्योंकि एक हायरिंग होने के लिए बहुत सारा अप्रूवल चाहिए, BFM का अप्रूवल चाहिए आपको, फिर टैलेंट टीम के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। और ऐसा नहीं होता कि हमने आज हायरिंग के लिए दिया और वो कल ही हायर्ड हो जाएंगे, उसमें टाइम लगता है। तो वो सबका रिपोर्ट कौन जनरेट करता है? WFM। ऑपरेशनल एक्सीलेंस, हेल्प इंश्योर ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी, इससे और ऑपरेशंस का मदद करता है। ऑपरेशंस का मदद इन द सेंस कि मान लो ऑपरेशंस का टारगेट मीट नहीं हो रहा है, SLA मीट नहीं हो रहा है, तो WFM बंदा वो देखेगा क्यों नहीं मीट हो रहा, वो रिपोर्ट जनरेट करेगा कि कहाँ, या तो मेरा ऑक्यूपेंसी जो जो बंदे काम कर रहे हैं उनका ऑक्यूपेंसी में कुछ गलती हो रहा है, उनका ऑक्यूपेंसी सही है कि नहीं। फिर उसका डब फिर वो क्या करेगा, इस बेसिस पे रिपोर्ट जनरेट करेगा, SLA देखेगा और फॉरकास्ट, वो फॉरकास्ट भी करके देता है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। कैसे? जितना भी आपका लॉग इन लॉग आउट टाइम होता है, शेड्यूलिंग करने का टाइम होता है, शेड्यूलिंग किस टाइम पे किस बंदे लॉग इन करेंगे, वो सब में हेल्प करता है। अटेंडेंस एंड एडेरेंस, अटेंडेंस एंड एट्रिशन हो गया, फिर आपका एब्सेंटिज्म हो गया, ये सब का रिपोर्ट कौन जनरेट करता है? WFM जनरेट करता है, और हमेशा चेक करता है, और किसके साथ शेयर करता है? ऑपरेशन के साथ शेयर करता है, ताकि हमारा ऑपरेशंस को पता रहे कि उसका उसका प्रोजेक्ट में किस तरह का एट्रिशन चल रहा है, एब्सेंटिज्म चल रहा है। एंड जब उसको भी पता होगा तो वो उस हिसाब से स्टेप ले पाएगा, ताकि हमारा वॉल्यूम जो आ रहा है उसके पास मीट हो पाए। रोस्टर प्लानिंग, enhance labor and employees roster planning, creating optimal schedules that balance business need with employee satisfaction. Roster, सब वन ऑफ द मेन कोर कंपोनेंट्स जिसको आप बोल सकते हो, वो है रोस्टर प्लानिंग। रोस्टर प्लानिंग का मतलब होता है कि उसको रोस्टर बनाना है, किस शिफ्ट में कितने एजेंट्स चाहिए, इसको हम लोग शेड्यूलिंग भी बोलते हैं। किस किस शिफ्ट में कितने बंदे चाहिए, और और उन बंदों से उस शिफ्ट में जितना वॉल्यूम आ रहा है वो सही से मैनेज हो पाएगा कि नहीं, हमारा SLA हिट नहीं होना चाहिए, इस तरह से वो रोस्टर बनाता है, ठीक है। पेरोल ऑप्टिमाइजेशन, और बहुत बार पेरोल रिलेटेड भी वर्क करता है, मीन्स HR के साथ कनेक्ट करता है, उस हिसाब से वो काम करता है। कोर WFM फंक्शंस क्या है? कैपेसिटी प्लानिंग, वन ऑफ द मेन एंड आप कहीं भी इंटरव्यू में जाओगे आपसे पूछेगा कैपेसिटी प्लानिंग क्या होता है। RTA, रियल टाइम मॉनिटरिंग, इसको RTA भी कहा जाता है, शेड्यूलिंग एंड फोरकास्टिंग। ये तीन तो मेन काम है, कोर में आता है। तो अब पढ़ते हैं कैपेसिटी प्लानिंग क्या होता है। तो कैपेसिटी प्लानिंग ये होता है कि हम लोग को डेली बेसिस पे कितने बंदे चाहिए, ताकि हमारा जितना वॉल्यूम्स आ रहा है वो मीट हो पाए। लीव प्लानिंग, इसमें क्या होता है कि हम जब कैपेसिटी प्लान करते हैं तो हम डे लेवल पे भी करते हैं, वीक लेवल पे भी करते हैं, और मंथ लेवल पे भी करते हैं। हम एक कैपेसिटी प्लानर बनाते हैं जिसमें हमारा डेली रिक्वायरमेंट्स होता है कि हर दिन कितने बंदे चाहिए जो हमारा टिकट सॉल्व कर सके। लीव प्लानिंग, उसमें उस एजेंट्स का लीव्स को भी उसमें कंसीडर किया जाता है। इन्वेस्टमेंट मतलब कि हर मंथ कितना एट्रिशन हो रहा, वो भी देखा जाता है। तो उसके हिसाब से हमको कितना हायरिंग करना पड़ेगा वो भी वो बताता है। फोरकास्टिंग एक्सीलेंस, कॉल सेंटर कॉल सेंटर एनालाइज। देखो, फोरकास्टिंग क्या है कि मतलब प्रेडिक्ट करना कि कितना वॉल्यूम्स आने वाला है। शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है, मिड रेंज के लिए भी होता है, लॉन्ग टर्म, और आपका फाइनेंस के साथ बजटिंग में भी होता है। शॉर्ट टर्म का मतलब हो गया जो हम मतलब या तो
आने वाला 2-3 सप्ताह के लिए कर रहे हैं, या तो हो सकता है कि अगला 2 महीना के लिए कर रहे हैं, वो जो शॉर्ट टर्म बोला जाता है। इसमें जनरली हिस्टोरिकल डेटाज़ पे फोरकास्टिंग हमेशा हिस्टोरिकल डेटाज़ पे बनता है। फिर तो हिस्टोरिकल छोटा जब डेटा होता है तो मतलब सिंपल आप नॉर्मल हिस्टोरिकल डेटा लेके भी कर सकते हो, उसमें सीज़नैलिटी नहीं आता। जब मिड रेंज का कर रहे हैं हम लोग, मीन्स 6 महीना से लेके आप मतलब 3 महीने से लेके 6 महीना, 7 महीना, 8 महीने का प्लान कर रहे हो, तब सीज़न हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, सीज़नैलिटी लेते हैं। सीज़नैलिटी का मतलब होता है कि बहुत बड़ा अचानक से मतलब फेस्टिवल सीजन में, या हो सकता है ब्लैक फ्राइडे है, या कोई बिग बिलियन डेज हो गया, या कोई भी कुछ ऐसा डेज है जहाँ मतलब हमारा वॉल्यूम अनएक्सपेक्टेड स्पाइक करेगा उस मंथ में या उस डे पे, तो उसको सीजनैलिटी बोला जाता है। हमें वो भी लिया हम लोग लेते हैं। फिर होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब कि हम लंबे समय के लिए प्रिडिक्ट कर रहे हैं। सपोज आपका 8 महीना से 6 महीना से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। तो इसमें क्या होता है कि बिजनेस का ग्रोथ मॉडल, लीनियर ग्रोथ हो रहा है, बिजनेस का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, तो उसको भी इंक्लूड करना पड़ता है। और हमको सीजनैलिटी भी लेना पड़ता है। ठीक है। बजटिंग। बजटिंग क्या होता है कि बहुत बार हमको फाइनेंस टीम के साथ बैठना पड़ता है बजट के लिए, क्योंकि बजट क्या होता है कि हर प्रोजेक्ट का एक बजट होता है, तो हमको उस हिसाब से हम फोरकास्ट करते हैं कि इतना हमारा बजट अभी है, आगे इतना बजट बढ़ेगा। तो वो भी एक WFM का काम होता है। RTA मॉनिटरिंग एंड इंटरडे मैनेजमेंट। RTA मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि हम डे लेवल पे हम काम करते हैं। डे लेवल पे काम करके WFM का बंदा ये देखता है कि जो टिकट्स आ रहे हैं वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं, SLA हमारा मीट हो रहा है कि नहीं, ऑपरेशंस का AST अगर हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं ताकि बेटर सेटिस्फेक्शन मिले, ये सब भी काम होता है WFM का। अब मेन चैलेंजेस क्या होता है, मैनेजिंग डेली SLA रिक्वायरमेंट्स, कि डे टू डे बेसिस का SLA रिक्वायरमेंट हमको मीट कराना होता है। ठीक है। डिजाइनिंग इफेक्टिव शेड्यूलिंग सिस्टम। शेड्यूलिंग मतलब एक तरह से रोस्टर हो गया। हमको इस तरह से शेड्यूल बनाना पड़ता है कि हमारा कोई भी आवर में, हमारा मीन्स जो टिकट्स आ रहा है वो सॉल्व होना चाहिए, कॉल्स आ रहा है वो सॉल्व होना चाहिए, ताकि हमारा मीन्स SLA हिट ना हो। मैनेजिंग अटेंडेंस एंड एधेरेंस। अटेंडेंस और एधेरेंस भी हमारा क्या है, मीट होना चाहिए हमेशा, कि हमारा एट्रिशन कैसा चल रहा है, हमारा एब्सेंटिज्म कैसा चल रहा है, ये सब हम लोग को मीट करना पड़ता है। बैलेंसिंग स्टाफिंग लेवल्स। अवॉइड ओवर अंडर स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है कि हमारे पास कितने बंदे, अगर हमारे टिकट्स में 50,000 टिकट्स आ रहे हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हमको 200 बंदे चाहिए, तो हम सिर्फ 200 बंदे रखेंगे। हो सकता है हम 10 हेड्स काउंट एक्स्ट्रा रख ले, बट हम उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि उसका हमको बजट होता है हमारा, तो हमारे बजट से हमारा रेवेन्यू लॉस हो रहा है। और हम अंडर स्टाफ होंगे अगर, तो अंडर स्टाफ में क्या हो रहा है कि हमारा हमारा SLA हिट हो जाएगा। हमारा टिकट सॉल्व नहीं हो रहा तो हमारा SLA हिट हो जाएगा। एड्रेसिंग शेड्यूल इनफ्लेक्सिबिलिटी इशू। मान लो बहुत बार मतलब हमारा जो शेड्यूल है, रोस्टर जो है, बहुत बार फॉलो नहीं हो रहा है, बहुत बार हमारा SLA हिट हो जा रहा है, तो वो सब क्यों हो रहा है, वो इश्यूज पे उसको काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ऑपरेशंस के साथ बैठना पड़ेगा, एंड उसको मीट करना पड़ेगा। तो तो बेसिकली ये सब बेसिक्स है WFM का। धीरे धीरे हम लोग और पढ़ेंगे, डीप कॉन्सेप्ट्स में जाएंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।